हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है और किस चीज की जरूरत है। यदि इन चीजों का हम लोग पता लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली गप यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ये क्या है, प्रथम पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। यानी कि हमको प्रथम पद यानी ए को ज्ञात करना है और तीसरे पद को निकालना है। तो इसमें हम लोगों को जरूरत क्या पड़ सकता है, तो यहाँ पर देखिए ए हमको निकालना है और यहाँ पर तीसरा पद। तो तीसरा पद को हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ए में कितने डी को हम लोग जोड़ते हैं, तो जितना पद दिया रहे हैं ना उसमें से एक को माइनस कर दीजिए और उतना डी को इसमें जोड़ दीजिए। जब 3 पद है तो एक को माइनस कर देंगे तो कितना डी इसमें जुड़ जाएगा, 2d। तो देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको ए की भी जरूरत है और साथ साथ डी का भी जरूरत है। तो ए और डी हम लोगों को निकलेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या रखा है, इन्होंने लिखेंगे यहाँ पर गिवन। ठीक है, यहाँ पर दिया है दूसरा पद कितना, यहाँ पर 13 और लिखेंगे एंड यहाँ पर चौथा पद कितना दे रखा है, यहाँ पर 3। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ए यहाँ पर दूसरा पद है तो इसमें कितना डी जोड़ेंगे, तो एक हमेशा माइनस कर दीजिए तो कितना डी बचेगा, 1d और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पर कितना दे रखा है, चौथा पद, यानी कि ए में हम लोग कितना डी जोड़ेंगे, 3d को जोड़ेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा t। तो ऐसे सब प्रश्न में दो समीकरण हमेशा वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, या भाई प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस और माइनस की वजह से एक ए में से एक ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 होगा। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस, और प्लस की वजह से माइनस होगा। यहाँ पर 3d में से 1d माइनस हो जाएगा तो कितना डी बचेगा, यहाँ पर 2d बचेगा। और इनमें से बड़ा कौन है, 3, इसका माइनस लगा हो तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, पर 10। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर लिखेंगे, गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, ये माइनस गुणम है, इस साइड आएगा तो भाग में लगेगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कर जाएगा कितना 5 बार में। तो यहाँ से डी का मान कितना है, -5। ठीक है, यहाँ से देखिए डी का मान जैसे ही प्राप्त हुआ तो समीकरण 1 में हम रख देंगे, वहां से हम लोगों को ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण कितना है, वहां पर देखिए ए प्लस डी बराबर कितना है, 13। अब यहां से देखिए ए प्लस डी का मान कितना है, -5 लिखिए, अब -5 और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर यहाँ का चिन्ह दीजिए, ए लिखिए, ये प्लस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 13। चलिए अब ये क्या करेंगे, माइनस में इसको इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बराबर हो जाएगा 13, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस का 5 और ए बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 18। तो ए का मान कितना आ गया, 18। ए क्या है, तो वो प्रथम पद है। तो यहाँ देखिए एक मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर तीसरा पद। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं तीसरे पद को, लिखेंगे यहाँ पर 9। तो यहाँ कितना है, तीसरा पद है। और तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए में कितने डी को जोड़ते हैं, तो ए प्लस जितना पद रहता है उसमें से एक को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पर ये 2d हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू कितना यहाँ पर दे रखा है, 18 प्लस 2 है, 2 लिखे इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, -5, या लिखे -5, यहाँ पे लिखे 18 और देखिए प्लस और माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए 18 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो हम लोग उसको फाइनली कहेंगे, अतः इसका जो प्रथम पद होगा यानी A1 होगा वो कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। और इसका तीसरा पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, या इस कॉलम में आप भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।